Dear children, welcome to my channel बासुदा जीनियस एजुकेशन। मैं आप लोगों के बीच आज वर्ग 8 का मैथ लेकर के उपस्थित हैं। मैथ में आप सभी को ये बात बताना चाहते हैं कि वर्ग 8 का जो मैथ है, जो बच्चे बना चुके हैं और जिनका बाकी है, पहले हमें मैथ में दिए गए अध्यायों से परिचित करा देते हैं आप लोगों के बाद में हम एक चैप्टर का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जिनको कहीं किसी तरह कंफ्यूजन है वो कॉन्फिडेंस होने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर प्रत्येक वीडियो को देखें, तो मैथ में कमी ज्ञान की शिक्षा मिलेगी। आप लोग जिस मैथ को वर्ग 8 का पढ़ते हैं उसमें पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 8वें वर्ग के गणित में कुल 16 अध्याय दिया गया है। कुल 16 अध्याय जिनका चर्चा हम बारी से करते हैं। आप सभी को मैथ में दिए गए अध्यायों का नाम अवश्य याद रखना होगा, तब आप मैथ का जानकार कहलाएंगे। अगर आप अपने मैथ का अध्याय नहीं जानते हैं कि मेरे मैथ में कितने अध्याय दिए गए हैं, कौन कौन सा अध्याय है, उस प्रत्येक चैप्टर का नाम क्या है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मैथ में कमजोर माने जाएंगे। अगर प्रत्येक अध्याय को जानते हैं तो आप मैथ में अवश्य तेज माने जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय के बारे में बता रहे हैं। पहला अध्याय है परिमेय संख्या। आपने 8वें मैथ के पहला अध्याय में परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे। दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब भी आप लोग बनाए होंगे, ये किस तरीके से हिसाब है, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों का समझ। ज्यामितीय आकृतियों का समझ आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ज्यामिति क्या है और उनका आकृति किस प्रकार बनती है। आगे है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा क्या है, किसको कहते हैं, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। आगे है घन और घनमूल। आप घनमूल को भी बनाने जानते हैं। 7वां नंबर में है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। 5वें नंबर में है वर्ग और वर्गमूल। आप वर्ग और वर्गमूल को भी बनाए होंगे। 8वें में है राशियों की तुलना। हम किसी राशि का तुलना किस प्रकार करते हैं या राशियों की तुलना किसको कहते हैं, राशियों की तुलना में किस प्रकार का हमें सवाल बनाना पड़ता है, ये भी आप लोग सभी जानते होंगे। 9वां में है बीज व्यंजक। आज मैं इसी अध्याय का ये बीज व्यंजक का ही चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि बीज व्यंजक किसको कहते हैं, ये बात बताएंगे। बीज व्यंजक का व्यंजक किस तरह होता है ये भी बताएंगे। इसमें बीज व्यंजक का कितने पार्ट्स होते हैं ये भी बताएंगे। यानी इसमें बहुत सारे हम बीज व्यंजक का चर्चा करेंगे, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। 10 में है घातांक और घात। घातांक किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, इसके भी चर्चा होगी अगले क्लास में। 11 में है, 11वां अध्याय में आप लोगों का है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। अनुपात एक सीधा अनुपात होता है, एक प्रतिलोम अनुपात होता है। वो क्या है, किस तरह का हिसाब है। इसके बाद 12 नंबर में है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण, ठोस किसको कहते हैं, उसका आकार का चित्रण कैसे होता है। 13 नंबर में है क्षेत्रमिति। आप सभी क्षेत्रमिति का हिसाब बनाए होंगे या किसी का बाकी भी होगा। जिनका बाकी होगा वो जानने का प्रयास करेंगे, जो बना लिए होंगे वो रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, रिवीजन होते जाएगा।
13 नंबर में क्षेत्रमिति, 14 नंबर में है गुणनखंड। आप लोग गुणनखंड का ही भी हिसाब जानते होंगे, 8वें के मैथ में बनाए होंगे भाई। 15 नंबर में है आलेखों से परिचय। आलेख खींचने आप लोग जानते हैं, उसका परिचय कैसे आलेख खींचा जाता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे। जिनका बाकी होगा वो आगे पढ़ेंगे। 16 नंबर लास्ट अध्याय में है संख्याओं के साथ खेलना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इतने 1 से 15 तक अध्याय को आप जानते हैं तो 16वां अध्याय में है संख्याओं के साथ खेलना। तब आप संख्या के साथ खेलने जान जाएंगे। अगर ये वर्ग 8 का 8 हो, वर्ग 8 का 16 अध्याय अगर आप विस्तारित रूप से बढ़िया ढंग से बना लेते हैं तो फिर वर्ग 9th में आपको जरा सा भी मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है कि जितने अध्याय है सभी अध्याय को हम बारी बारी से बताएंगे। अभी हम अध्याय 9 का बीजव्यंजक की चर्चा करेंगे। शेष अध्याय को जो आगे पीछे बच गया, जो आगे है, सभी अध्यायों को हम एक एक करके बताएंगे। आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तब आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वर्ग 8 के मैथ में किन किन अध्याय का हिसाब हम बता रहे हैं, और उनमें सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। हम प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक अध्याय का और प्रत्येक चैप्टर का एक एक सवाल को विस्तारित रूप से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप चैनल को, आप लोगों को बीजव्यंजक के बारे में जो हिसाब की चर्चा करेंगे उसको जरा ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि बीजव्यंजक किसको कहते हैं, क्या है। ये बीजव्यंजक अध्याय 9 में दिया गया है। बीजव्यंजक किसको कहते हैं? बीजव्यंजक जिस व्यंजक में चर और अचर का बना हो, यानी जिसमें चर और अचर से बना है, उस व्यंजक को हम बीजव्यंजक कहते हैं। जैसे बीजव्यंजक किसे कहते हैं? वह व्यंजक जो चर और अचर से बना है बीजव्यंजक कहलाता है। जैसे 3x, 3x में 2 है, एक इंग्लिश का लेटर है x और एक अंक के मान है 3, लेकिन ये दोनों में अंक के मान नहीं बल्कि इंग्लिश का जो लेटर x है वही चर है, और जो अंक के मान 3 है वही अचर है। यानी इस प्रकार व्यंजक 3x में x अचर है तो बीजव्यंजक में x चर है तो 3 अचर है। बीजव्यंजक 2x एक बीजव्यंजक है। इस बीजव्यंजक 2x में 2 अचर है, x एक चर है। इस बीजव्यंजक x + 2 एक बीजव्यंजक है। x + 2 बीजव्यंजक में x एक चर है, 2 एक अचर है। x² - 4 एक बीजव्यंजक है। इस 2x² - 4 में x एक चर है। इस प्रकार अब हम आगे बीजव्यंजक में जो चर और अचर होते हैं हम समझे जाने। आगे आप लोगों को बीजव्यंजक का अचर किसे कहते हैं इसके बारे में भी शायद आप लोग जानते हैं। बीजव्यंजक का अचर जिस बीजव्यंजक में 1 से लेकर 100 तक या उससे अधिक कोई अंकीय मान हो तो वह अंकीय मान बीजव्यंजक का अचर कहलाते हैं। जैसे बीजव्यंजक का अचर किसे कहते हैं?
वह बीजी व्यंजक में 1 से लेकर 100 या उससे अधिक कोई अंक के मान हो अचर कहलाते हैं। जैसे 3x में 3 अचर है, x + 2 में 2 अचर है। इस तरीके से बीजी व्यंजक के एक एक पार्ट को, एक एक भाग को, एक एक हिस्से को समझना होगा, तब हम बीजी व्यंजक के हिसाब को बढ़िया से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शायद एक एक चीज का, एक एक पार्ट्स का, एक एक भाग का, एक एक हिसाब को बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे, याद रखेंगे। वासुदा जीनियस एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके आगे बीजी व्यंजक के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर के आएंगे, एक एक चीज के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।